हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 2 की सारंगी बुक की चैप्टर 3, जिसमें एक कहानी है जिसका नाम है माला की चांदी की पायल। ये एक कहानी है माला नाम की लड़की की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माला है और ये माला जो है बहुत शरारती है, सभी से शरारतें करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली है, तो हुश माला बिल्ली को डराती है। यानी कि जैसे अचानक से अगर किसी को हम डराएंगे तो वो तो डर जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्ली डर गई है। तो इसी तरह माला सभी को डराती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये माला की नानी है और यहाँ माला अचानक से खिड़की को खोलकर नानी को डराती है। वह अपनी नानी को डराती है। तो इस तरह से जो माला है वो सभी के साथ शरारतें करती है। ये माला का छोटा भाई है। तो यहाँ पर माला जो है अपने भाई को भी डराती है। धप वह अपने छोटे भाई को डराती। तो माला जो है हर किसी को डराती रहती है। सो बच्चों, आप देखोगे कि माला जो है वो हर किसी के साथ शरारत करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पोस्टमैन है जो पोस्ट कार्ड लेकर आया होता है। तो माला भी उसे भी डराती है। भाऊ वह डाकिये को डराती है। तो इस तरह से माला सभी के साथ शरारत करती है। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माला की माँ ने माला को एक छोटी सी डिब्बी दी है। माला, यह तुम्हारे लिए है, वह बोली। यानी कि माला की माँ बोलती है कि यह माला तुम्हारे लिए डिब्बी है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माला जो है बहुत खुश है, क्योंकि माला को एक चांदी की पायल मिली है। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। यानी कि जो माला की माँ ने माला को पायल दी है, तो माला ने उसे खुशी खुशी पहन तो लिया है, मगर जब वो कहीं भी जाती है तो पायल की आवाज़ होने लगती है। हर जगह छोटे छोटे घुंघरू छनकने लगते हैं। तो यानी कि जब माला कहीं जाती है तो सभी को पता चल जाता है कि माला आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे बिल्ली को देख सकते हो, छिक छिक छम। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। यानी कि यहाँ पे पायल की आवाज़ आपको दिख रही है कि पायल चलने पर आवाज़ करती है। तो बिल्ली को पहले ही पता चल गया कि माला या कोई और आ रहा है, तो बिल्ली पहले ही कूद कर भाग गई। छिक छिक छम आगे है। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं पायल की आवाज़ दिखाई गई है। माला की हे से पहले नानी पलट गई। यानी कि नानी भी खुश हो गई कि जब नानी को माला शरारत करती थी, हे करके डराती थी, तो नानी तो डर जाती। लेकिन इस बार माला की पायल की आवाज़ सुनकर नानी पहले ही पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर आ गया। यानी कि देखिए, माला का जो छोटा भाई है उसे भी पायल की आवाज़ से माला के आने का पता चल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी खुश हो गया है। माला आगे जाती है, फिर आवाज़ आती है छिक छिक छम। माला की बहू से पहले डाकिया निकल गया। लेकिन जो डाकिया था, जो हर रोज़ वहाँ से गुजरता होगा, वो भी माला के पायल की आवाज़ से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि माला आने वाली है, उसकी पायल की आवाज़ सुनकर। छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया होगा?
यानी कि जब माला कहीं से गुजर रही थी तो सभी को पता चल जा रहा था, नानी को, छोटे भाई को, डाकिया को, बिल्ली तक को। तो फिर इससे माला किसी को डरा नहीं पा रही थी, किसी के साथ शरारत नहीं कर पा रही थी। तो बच्चों सोचो माला ने क्या किया होगा। उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी, यानी कि माला ने जो चांदी की पायल खुशी खुशी पहनी थी उसने वो उतार दी। सो ये है एनी बेसेंट की कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए इससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कहानी और कविताएं लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।